8th क्लास से चैप्टर फैक्टराइजेशन यहाँ से लिया है। तो फैक्टराइजेशन में हमने एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर ली है, अब से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है ना। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड मीन्स 7B। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7B, मैं आपको दिखा दूँ, ये बुक है और बुक का रेपर भी दिखा देता हूँ बाहर से कौन सी बुक है ये यहाँ पर 8th क्लास की है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, नाम भी लिखा हुआ है विनीत, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 7B एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर 7B एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो 7B के मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो 7B को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। जब तक आप आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सबसे ज़रूरी है कि फॉर्मूले को मेमोराइज कर लें, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर नोट करूँगा, फॉर्मूले, और इनको डियर स्टूडेंट इनको हम आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं बेटा। आइडेंटिटीज़ मीन्स फॉर्मूले को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। और जो है आइडेंटिटीज़ को हिंदी में सरसमीका बोलते हैं, सरसमीका है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारी पास सरसमीकाएँ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं और कुछ फॉर्मूले, यहाँ पर फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाला है बेटा यहाँ पर a² - b²। तो a² - b² करना क्या है, एक बार वन टाइम इसको ऐड करना है इसके साथ, b के साथ a को, और वन टाइम a को b के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट a में से b को सब्ट्रैक्ट करिए या पहले ऐड कर लीजिए, आपकी इच्छा है। और वन टाइम क्या करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। यहाँ पर सेकंड है मेरे प्यारे स्टूडेंट a + b का होल स्क्वायर। ये x और y में भी लिख सकते हैं प्यारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x और y में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी है कि a और b में लिखेंगे, x और y में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा है उसमें आइडेंटिटी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो फॉर्मूले हैं ये a और b में देते हैं, ठीक है। a और b में भी लिख सकते हैं और x और y में भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। कभी कहीं ये फॉर्मूला a² + 2ab + b² इस टाइप से भी लिखा होता है, इस टाइप से भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, और लास्ट में a + b। ये a + b का होल क्यूब यहाँ पर ओपन होता है। फिर नेक्स्ट है बेटा a - b का होल क्यूब, a³, जैसे यहाँ पर प्लस है तो ऑल टर्म क्या होंगी, प्लस की होंगी। यहाँ पर माइनस है तो ऑल टर्म माइनस की होंगी, ठीक है। तो -b³ - 3ab और a - b। नेक्स्ट a³ + b³, आप इसको लिख सकते हैं बेटा a + b, a² + b² - ab। इसको लिख सकते हैं बेटा a³ - b³ a - b, a² + b² + ab। तो कुछ यहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ हैं, एक और नोट करा देता हूँ, a + b + c, जो इसमें यूज़ होती रहेंगी आप उसको लर्न करते रहिए। लर्न करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करते चले जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नीड भी नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। बस क्या है, क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब आप इन फॉर्मूले को क्वेश्चनों के अंदर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ओपन होता है बेटा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं आपके 8 होंगे शायद, ये इनको काउंट कर लेते हैं, 8 होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये आइडेंटिटीज इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होंगी, यूज होंगी। इनके बिना ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर नोट किए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 करके देखेंगे। और इसमें जो आइडेंटिटीज यूज होनी है वो फर्स्ट वाली होनी है। कौन सी होनी है? ये फर्स्ट वाली, ठीक है, ये फर्स्ट वाली होनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसको 1 टाइम ऐड कर लीजिए और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6। देखिए कितना ईजी है। हमने क्या किया है, इसमें इसके साथ एक बार ऐड किया है, इसमें इसके साथ एक बार सब्ट्रैक्ट किया। एक्स में एक बार ऐड करिए 6 को, एक्स में एक बार माइनस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले इनको कंप्लीट स्क्वायर में बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर में। यहाँ पर जैसे 4 है, 4 स्क्वायर, ये 4 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे ये किसका है? 2 का है बेटा, तो 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3। क्लियर है? देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बेटा 9 का स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, दोनों को लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 9 होता है। एक बार इसको 1 टाइम ऐड करके लिखिए, 9 प्लस 7x और 9 माइनस 7x। क्लियर है? थोड़ा चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से 2x का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्योंकि y का स्क्वायर ऑलरेडी इसके पास है y के, और स्क्वायर ऑफ 3 9 होता है। इसको 1 टाइम ऐड करके लिखिए और 1 टाइम इसके साथ ऐड करके लिखिए, इसके एक बार इसके साथ माइनस करके लिखिए 2x माइनस 3y। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसको लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर एक साथ रखिए और 225 15 का है बेटा, ये 15b का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना, 4a 15b एक बार ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और 4a 15b। देखिए करना क्या होता है, एक बार प्लस ऐड कर लीजिए, प्लस ऐड कर लीजिए, एक बार माइनस ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक क्वेश्चन रह जाता है हमारा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन, 9ab स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3ab तीनों का एक साथ होल स्क्वायर कर लीजिए और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसे 1 टाइम ऐड करके लिख दीजिए, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। तो 3ab प्लस 5, और डियर स्टूडेंट यहाँ से 3ab माइनस 5। कोई डाउट्स हैं यहाँ पर? चलिए अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 स्किप इसलिए कर दिया है क्योंकि सेम है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 को खुद ही देख लेना। मैं इन सभी क्वेश्चनों को जो है वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसका मैं फ़ोटो बीच में ऐड कर दूंगा, या अपने थंबनेल के ऊपर ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे कि आप इनको क्वेश्चन को देख पाए, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उनसे थोड़ा डिफरेंट है, एक स्टेप आगे है, ये कह लीजिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से इस क्वेश्चन को करेंगे, इनमें से इन दोनों डिजिट को ऐसी कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, दोनों डिजिट को डिवाइड कर रहा हो। तो दोनों डिजिट को डिवाइड कर रहा हो, तो यहाँ पे 7 है, 9 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। यहाँ से बेटा a स्क्वायर आता है माइनस, और कितने टाइम चलाएगा ये? 16 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 16 7 जा 112, यहाँ पर आ जाएगा 16b स्क्वायर। क्लियर है? अब आपने करना क्या है, इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर। 16 को कैसे लिख सकते हैं 16b स्क्वायर को?
4b का होल स्क्वायर। अब इसे वन टाइम ऐड करके लिख दीजिए, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि 7 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। यदि आप इस आइडेंटिटी को सच में ओपन करना सीख चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 8 के बाद 9 देखिए, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 या 5 है बेटा, है ना। यहाँ पर 5 है, 5 4 जा 20 a स्क्वायर, 5 9 जा 45 b स्क्वायर। आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 4a को लिख सकते हैं 2, और a स्क्वायर को a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से वन टाइम ऐड कर लीजिए। जब आप वन टाइम ऐड करेंगे 2a प्लस 3b, और यहाँ से 2a माइनस 3b। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 10। दोनों में से 3 कॉमन है, दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। क्लियर है। यहाँ से 3 एज टी, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा इसको वन टाइम ऐड करके लिख दीजिए और वन टाइम सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। ये आपका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से ये 11वां क्वेश्चन है। x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x दिखाई दे रहा है, दोनों टर्म में x प्रेजेंट है, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, और 64 को लिख सकते हैं बेटा, ये x इधर आया, और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। एक लाइन यहाँ पर स्किप हो जाती है यदि हम इसको डायरेक्ट 8 स्क्वायर लिखते हैं ना, और यदि हम 64 लिखेंगे फिर इसको 8 स्क्वायर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से x प्लस 8 और x माइनस 8, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे, और ये हमारे आज का जो 15 क्वेश्चन है ये लास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में जो हाईएस्ट कॉमन है वो x है, हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 16 अपने आप में क्या है, 16 भी कॉमन है, क्योंकि 16 से 16 तो डिवाइड है ही, और 144 भी है। 69 जब 144 होता है ना। और x की हाईएस्ट पावर क्या है, कॉमन, x क्यूब है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ पर 16x क्यूब कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 16 आपने कॉमन लिया, x क्यूब कॉमन लिया, x 5 में से x क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना रह जाता है, x स्क्वायर। 16 9 जब 144, और यहाँ से x क्यूब आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ओनली 9 रहता है, ठीक है। 16x क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर क्या करना है, एक ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, वन टाइम ऐड करना है। वन टाइम क्या करना है, x में 3 को ऐड करना है वन टाइम, और x में वन टाइम 3 को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, यहाँ से 3 तो कॉमन तो है, 3 तो कॉमन है, बट 3 के साथ साथ कुछ भी और कुछ भी कॉमन है। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट कॉमन पावर है वो 3 है बेटा, क्या है, 3। x टू दी पावर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x की पावर 2 माइनस 16 3 जा 48, x क्यूब बाहर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से ओनली कितना रह जाता है, 16। क्लियर है। तो 3x क्यूब ऐसी नोट कर लीजिए, और x स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा 3x क्यूब वन टाइम इसके साथ ऐड करके लिख लीजिए 4 को, और x के साथ वन टाइम क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 में क्या है, आप 4p कॉमन है बेटा, 4p कॉमन है। जब आप 4p कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 4 जा 16 p स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, p स्क्वायर। 4p का कॉमन आ गया बाहर, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है फिर वहाँ पर क्या बचता है, ओनली 1 रहता है, ठीक है। तो 4p, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4p को कैसे लिख सकते हैं, 4p स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर माइनस 1। एक बार 2p में 1 को ऐड करके लिखेंगे वन टाइम, और वन टाइम 2p में 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। 4p एजीटी नोट करना है, 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1। क्लियर है। एक बार 2p में प्लस 1 ऐड करेंगे, एक बार 2p में माइनस 1 ऐड करेंगे। क्लियर है, गुड।
नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन ले लीजिए बेटा, कॉमन है यहाँ पर 7, 7 9 जा 63, तो बेटा यहाँ पर 9a² इंटू b² माइनस 1, क्योंकि 7 का 7 कंप्लीटली हमने यहाँ पर 7 को यहाँ पर बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 बचता है। तो 7, तो 9a² b² को लिख सकते हैं बेटा 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको 3ab में एक बार 1 को ऐड करके लिख लीजिए और 3ab में एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट करके मीन्स -1 करके लिखेंगे। तो यहाँ से आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आपको 7b एक्सरसाइज 7b में से आपको यहाँ से 1 से लेकर 14 क्वेश्चन दिए। 14 मीन्स एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्किप कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, वो एज जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था सेम वो क्वेश्चन नंबर 7 भी था, इसलिए हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चन लिए हैं। मीन्स अगर आप देखें तो 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, 1 to 15, और 1 to 15 क्वेश्चनों का एक ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर जो एक्सप्लेनेशन है वो देने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में यदि आपने सपोर्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है कि मेरा चैनल चल जाएगा। आप वो आपके ऊपर है भाई, आप आलतू फालतू चीज़ों को भी तो क्या करते हो, लाइक कमेंट कर देते हो, सब्सक्राइब भी कर देते हो, क्यों ना अच्छी चीज़ों को हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगेंस्ट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अब एक मौसम जो बरसात के बाद जो मौसम आता है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डेंगू मलेरिया चल रहा है, क्योंकि बरसात के बाद क्या हो जाता है, मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को भी केयर करके रखिए, अपने आप को सेफ करके रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो वायरल से बचें, अपने आप को सेफ रखें ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो हम आपसे विदा लेते हैं और जय हिंद जय भारत, ठीक है।